बेटी के तो नसीब खुल गए। ऐसी शादी करूंगा लोग जल कर मर जाएंगे। कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? जो होना था वो तो हो गया हमारी। अब्बा तो वापस नहीं आ सकते और ना हम गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकते। तो ऐसे में हमारे पास हौसला और हिम्मत बचता है और वो तुम्हें करना होगा। और मैं बात करूंगा जिशान से, ठीक हो जाएगा सब। वो लोग इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करके बारात वापस ले गए। अब्बू ही सदमा नहीं सह सके और आप उनकी मिन्नतें तरले करके मुझे वहां भेज देंगे। मैं सारी जिंदगी उस जुर्म की तलाफी करती रहूंगी जो कभी मैंने किया ही नहीं। ऐसा कुछ होगा नहीं ना, लेकिन गलत फहमी थी सब, शदीद किस्म की गलत फहमी। और मैं कह रहा हूं ना, मैं बात करूंगा जिशान से, सब ठीक कर दूंगा मैं। गलत फहमी, वो गलत फहमी जो मेरी माँ ने खुद फैलाई है, वो गलत फहमी। तो यहाँ ऐसे बैठना भी तो कोई तरीका नहीं है ना। तुम कमरे में जाओ और सो जाओ जाकर। ऐसे यहाँ बैठोगी रात में तबीयत खराब हो जाएगी। तो चलो उठो शाबाश। नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? है? गलत कह रहा हूं मैं? मतलब तुम कह रही हो कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर ही नहीं था। हर बात के लिए जिम्मेदार आप मुझे या मेरे घर वालों को क्यों ठहराते? असफन तो शादी में आया भी नहीं था। अरे वही तो, भाई असफन वहां आ जाता तो इतना बखेड़ा ही नहीं होता। वहां वो सारे बैठ के वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। असफन की तबीयत ठीक नहीं थी अदील, कितनी बार बताऊं मैं आपको। अच्छा, अरे अब्बा के मरते उसकी तबीयत ठीक हो गई, देखने आ गया हमारा तमाशा। तमाशा आपके खानदान वाले खुद आगे बढ़ चढ़ के लगा रहे थे और मुझे नीचा दिखाने के लिए। कब तक अपनी झूठियां नामें जीते रहेंगे आप? क्या लगता है अदील आपको? आपका जो दिल चाहेगा मुझे कहेंगे और उस बात की सच्चाई से मैं हमेशा महरूम रहूंगी? ऐसा नहीं है अदील। उसका क्या मतलब है? मैं अपना मतलब किसी के सामने दोहराना नहीं चाहती। जो गलती अब्बा मरहूम से हुई थी उसके लिए मैं उन्हें माफ कर चुकी हूं। जाने अनजाने में उनसे जो कुछ हुआ, जाने से पहले वो मेरे सामने उसका एतराफ कर चुके थे और अम्मी ने भी मुझसे माफी मांगी, मैं उन्हें भी माफ कर चुकी हूँ। अरे रुको जरा, ठहरो, कौन सी माफी?
माफी गलती की। तो देखो, माफी तो अब्बा मरहूम तब मांगते ना, और तुम उन्हें माफ करोगी? तुम इतना मोटा ताजा चेक पकड़ाया सबके सामने, उसी जेवर का तो था। शर्म करो मुझे। क्या लगता है आपको अदील, पैसे देकर आप सारी बातों से बरियो जिम्मा हो गए? जानते बूझते बातों के जो निश्चय लगाते थे वो तजलील का मदावा रुपयों से नहीं होता। बरियो जिम्मा, निश्ता, मदावा, वाह यार, कमाल है यार। अब पानी मिलेगा? बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी है। कहीं अम्मी। मैंने और इशफाक साहब ने बहुत गौर किया, ये मारिया और ज़िशान का जो मसला हुआ था, बारात वापस हो गई, बहुत बदमज़गी हुई, अच्छा नहीं हुआ बेटा। लेकिन ये सब बातें एक तरफ, हमें इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए बेटा। अम्मी देखिए अम्मी, आपका दिल और आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का ज़र्फ भी उतना ही बड़ा हो। और हमारी कोशिश करने से क्या होगा, इसके बारे में दिल और सुहेल को सोचना चाहिए ना। देखो बेटा, वो बच्चे हैं। मेरा बेटा, मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारे अबू जब ज़िशान की अम्मी से मिलेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा इस मसले का। मारिया लड़की जात है बेटा, मेरा बहुत दिल दुख रहा है उसके लिए। मैं अबू से बात करूंगी, आप परेशान ना हो। तूबा, अरे बेटा, आते घर के कामों में लग गई, क्या जरूरत थी किचन में घुसने की? ये रो रही थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया। तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ काम। अम्मी आप रहने दें, मैं इसे भी संभाल लूंगी, आप जाएं। आपने सारा दिन बहुत काम किया है, आराम करें, थक गई होंगी, जाएं चले। अरे नहीं थकती मैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है मैंने, अब मैंने क्या थकना है। जाओ बेटा, तुम इसे संभालो, मैं देख लेती हूँ किचन। तीना उम्मीदी अच्छी नहीं है अम्मी, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हुआ करें। हाय हाय, अब तो ठीक हो या ना हो, अब इस चीज की मुझे ख्वाहिश भी नहीं रही, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बस अल्लाह मेरी मारिया के नसीब अच्छे करे। कैसी माँ हूं मैं, अपनी बेटी के चेहरे पे खुद ही कालक मल दी। जाओ मेरा बच्चा, मैं देख लेती हूँ खाना। अच्छा मैं इसे सुला के आती हूँ, मैं खुद खाना बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। देखिए मैम, ये गलतफहमियां अक्सर आपस में बैठने से दूर हो जाया करती हैं, और ये रिश्ते कायम ही रहें तो अच्छा है। इस रिश्ते को गलतफहमी की नजर क्यों कर रही हैं आप? हकीकत तो ये है भाई साहब कि हमसे पहचान में बहुत बड़ी गलती हुई। अच्छा भला हम अशफाक साहब के घर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन आपकी बहन के बहकावे में आ गए। देखें, पुरानी बातें करने के लिए तो नहीं आया मैं। इस वक्त तो
यही गुजारिश करने के लिए आया हूं कि मां की हिमाकत की सजा बेटी को देना कहां का इंसाफ। आप बड़े हैं और हमारे घर आए, इसलिए मैं जीशान को समझाऊंगी, मगर वो इस पूरे मामले की पहले तहकीक करेगा, फिर ही कोई फैसला करेगा। आपके लिए चाय मंगवाऊं? मेहरबानी, मैं चलूंगा, इजाजत। सुहेल, बात इतनी छोटी और मामूली भी नहीं है कि हम उसका सोल्यूशन निकाल लें। भाभी, बात यह है कि ज़ीशान एक बेबुनियाद बात पर ये सब कर रहा है। अम्मी गलती का इकरार भी कर चुके हैं, माफी भी मांग ली है। अगर एक और कोशिश हो जाए तो मेरा ख्याल है मामला सॉल्व हो जाएगा। असफन अगर बात कर ले तो। भाभी, मैं जानता हूं कि हमारी तरफ से बहुत ज्यादतियां हुई, लेकिन असफन एक वाहिद शख्स है जो मारिया की बेगुनाही साबित कर सकता है। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो फिर कोई और रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी पता है, जिंदगी भर की मोहर लग जाएगी मारिया। तुम परेशान मत, मैं जल्दी असफन से मिलती हूँ, इंशाल्लाह कोई बेहतर हल निकल आएगा। क्या तुबा, तुम सब लोग पागल वागल हो गए हो क्या? अहमकों की तरह एक ही बात कहे जा रहे हो। मतलब मैं उस लड़के को क्या समझाऊं, किस हवाले से जाऊं वहां पर? मारिया के 2 भाई हैं ना, उन्हें बोलो जाके मामला सॉर्ट आउट करें। असफन, इस मामले में तुम्हारा नाम आना और तुम्हारी गवाही के बगैर कोई भी दलील, कोई भी वजाहत ना काबिले कबूल है। अच्छा, तुम्हें याद है ना, इसी मसले के लिए बहुत पहले हमें मारिया की गवाही चाहिए थी, और क्या किया था उसने, याद है ना तुम्हें? असफन, पुरानी बातें भूल जाओ ना। और अदील की अम्मी वाकई बहुत शर्मिंदा है, बहुत बार माफी मांग चुकी है। किससे माफी मांगी है? मुझसे तो आकर किसी ने माफी नहीं मांगी अभी तक। तुम्हें अच्छा लगेगा वो आके तुमसे माफी मांगे? और तुम ही बताओ, ये हमारी तरबियत में शामिल है कि बड़े हमसे माफी मांगे? यार तुम प्लीज यार बस करो, मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है। और वैसे भी जिस किस्म का तुम्हारा ससुराल है ना, उनकी उल्टी ज़हनियत से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मतलब उनके साथ भलाई करना अपने पांव काटना है। असफन, जरूरी नहीं है कि हम हर भलाई इसलिए करें कि उसका अजर मिलेगा। एक यतीम लड़की की जिंदगी का सवाल, बात को समझने की कोशिश करो। मान जाओ ना असफन, मेरी खातिर प्लीज। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग भी ना भलाई के दर्श देना शुरू कर देते हो, चला जाऊंगा। और कोई हुक्म? इतना ही काफी, शुक्रिया। किन मसलों में फंसा के रख देते हो मुझे। अब मैं जाऊं? ओके बाय। देखिए ज़ीशान, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। कोई भी मर्द कम से कम अपनी लाइफ पार्टनर के मुतालिक ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जब इस बात में किसी किस्म की सदाकत ही नहीं है तो फिर आप छोड़ देना इस सबको। चलो मान लेता हूँ कि बात में सदाकत नहीं है, लेकिन इल्जाम तराशी में तो है ना। हाँ, ये सब हुआ था ज़ीशान, लेकिन बिलीव मी, ये सब गुस्से, जलन और कमजोरी के बना पर हुआ था। देखें, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो
उसे माफ कर देना चाहिए। देखिए हम इंसान हैं, खताएं तो हो जाती हैं यार। असफल, अब मैं इतना आला ज़र्फ तो हूं नहीं, लेकिन तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे हो। ठीक है, तुम्हारे इसरार पर सोचता हूं मैं और देखता हूं कि आगे क्या करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। ठीक है, भेजो उन्हें। ज़ीशान, थैंक यू सो मच, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी यार। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोचने में ज्यादा वक्त मत ज़ाया कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने घर ले जाओ। देखते हैं, मुझे लगता है कि अभी ही फैसला हो जाएगा। ज़ीशान भाई, मेरी ना सिक्स सेंस बड़ी तेज है। जिस चीज का मुझे शक होता है और वो मेरे सामने ना भी हो रही हो, फिर भी वो ही हो रही होती है, समझे? अदील, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। बुज़दिल आदमी, अपनी बहन का रिश्ता टूटने का बदला लेना था तो सामने से लेगा ना, ऐसे पीठ पीछे चुपके बार क्यों? अब छोड़ो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बल्कि तुम्हारे दिमाग में अकल नहीं, खन्नास भरा हुआ है अदील। जो दिखाई देता है उस पर अपनी मर्जी का यकीन कर लेते हो तुम। मैंने कहा था ना तुमसे, ये लोग इस काबिल ही नहीं कि इनके साथ रिश्तेदारी की। रिश्ता हमसे। अदील 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 अदील, इसे छोड़ो। छोड़ो, क्यों तमाशा बना रहे हो अदील? बचो अब तुम दोनों बचो। मेरे घर को तबाह कर दिया तुम दोनों ने। मेरे अताब से खून पीऊंगा, तेरा भी। समझे? देखो क्या करता हूं तुम लोगों के साथ। ज़ीशान, आई एम रियली सॉरी। प्लीज लीव। अब तो ये रिश्ता होगा ही नहीं होगा ये रिश्ता। क्या बात है? क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रहे हैं? दिल तो कर रहा है तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूं अभी। जो आग लगी है ना मेरे अंदर, दिखाई नहीं दे रही तुझे? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। अरे इतनी तू भोली, तुझे नहीं पता? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं तुम्हारे भाई की कारस्तानी में। ऐसा क्या किया है असफन ने? क्या किया असफन ने? फोन कर उसे। अरे कहां है फोन? मिलाओ ना उसे फोन और पूछो उससे क्या पटिया पढ़ा रहा था वो ज़ीशान को। जिस तरह से तुम सबने मिलकर पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगा दी ना मेरे, भरे बाजार में इज्जत नीलाम करूंगा तुम लोगों की, सड़कों पर घसीटूंगा तुझे मैं, समझे? मम्मी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप सुहेल से पूछ लें। उसी ने मुझे कहा था कि असफन ही ज़ीशान की गलतफहमी को दूर कर सकता है। तुम्हें ये सब बातें ना मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, या कम से कम अदील को ही बता देती ताकि वो ये झगड़ा तो ना करता। आप जानती तो हैं अदील को,
मेरी कोई भी बात कभी भी वो तहम्मुल से नहीं सुनते। असफन से बात हुई थी मेरी, वो बता रहा था कि ज़िशान उसकी बात पर कायल हो गया था, मारिया से रिश्ते पर भी राजी था, मगर अदील के गुस्से ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उफ मेरे खुदाया, पता नहीं कब सुधरेगा ये अदील। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज़िशान की समझ में असफन वाली बात आ गई थी। तूबा बेटा, तू मुझे एक बार ना असफन के पास ले चल, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अरे उसके पैर पकड़ लूंगी, उसे वास्ते दूंगी, उसकी मिन्नत समाजत करूंगी, उसे कहूंगी कि सिर्फ एक बार मेरी बच्ची के लिए ज़िशान से फिर मिले और ये गलतफहमी दूर कर दे, और उसे ये समझाए कि अदील बेवकूफ है, वो बात बाद में करता है, पहले लड़ाई झगड़ा करता है। अदील, अदील, अदील किधर है? क्यों, खैर तो है ना? उसको आने दे, बता दो। अदील, अदील बाहर आओ। क्या शोर है? तुम्हारी वजह से हुआ है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारी जान निकाल दूं। अरे क्या, मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लड़े हो आपस में? जिसको तुम अपना दुश्मन समझते थे वही बात करने गया था ज़िशान से। इसकी लड़ाई की वजह से सब बिगड़ गए। क्या मतलब इस बात का? अरे सुहेल, मुझे भी तो कुछ पता चले कि हुआ क्या है। ज़िशान के पास गया था, उससे बात करने, उसको समझाने कि शायद मान जाए वो लोग। हाँ। और मान भी जाते, लेकिन इसकी वजह से, इसकी लड़ाई की वजह से मना कर दिया उन्होंने रिश्ता करने से। रिश्ता तो दूर की बात, वो हमें देखना भी नहीं चाहते। नहीं, अरे अदील, जब भी करवाएगा सनी नहीं करवाएगा। अरे शर्म कर ले, अब तो शर्म कर ले। अब तो तुम्हारा बाप भी नहीं रहा और मेरी बच्ची बेचारी, कहाँ चली जाऊं मैं? क्या होगा मेरी बच्ची का? अरे मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं क्या करूं? मैं कहाँ चली जाऊं? इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। क्यों नहीं मर जाती? मुझे मौत आ जाए ताकि इसको सुकून मिल जाए। भाई क्या नहीं समझता ये मेरी बातें। सुहेल, मैं क्या करूं? कब समझेगा तू? अम्मा क्या? मरूंगी तो तुझे समझ आएगी। नहीं, अरे दुश्मन आपके। तूबा, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मम्मी हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। जाओ पानी लेकर आओ ना, हौसला करें। मर गई तेरी अम्मा, नहीं चाहिए मुझे पानी में। पी लें, जाओ ना पानी। हौसला तो बस। सुहेल, मैं क्या करूं? अब्बा का फोन आया था, फुप्पो की तरफ गए थे। फुप्पो की हालत तो बहुत ही खराब है अम्मी। पैदर पे दुख इंसान को कमजोर कर देते हैं। सफीना बहन तो बिल्कुल बदल सी गई हैं। उनको देख के लगता ही नहीं कि ये वही खातून है जो इतनी घमंड से बात किया करती थी। अल्लाह सबको बुरे वक्त से बचाए और बुरे दिमाग से भी। उन पे बुराई शायद किस्मत से ना मिली हो जितनी अकल से मिली है। अब्बू, वो मेरी एडमिशन फी जानी है।
हाँ बेटा, मुझे याद है। तुम इस तरह करना कि कल कॉलेज आने से पहले मुझसे ले लेना, ठीक है? ठीक है। और अबू, मैंने भी आपको कुछ पैसों का कहा था। कंपनी के शेयर्स अच्छे खासे बढ़ गए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। यार तुम्हारी अमाउंट ज्यादा है, लाखों में है। फिलहाल इतनी रकम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब कितने पैसे? अभी थोड़े टाइम पहले तो अच्छी खासी रकम थी आपके अकाउंट में, कहाँ गए वो सारे पैसे? जरूरत थी, किसी को दे दी। और वैसे भी तुम्हारा ये शेयर वाला काम मुझे पसंद नहीं। क्या मतलब कि आपको मेरे शेयर्स वाला काम पसंद नहीं? इसमें क्या बुराई है? और हद करते हैं आप अबू। आपके बेटे को पैसों की जरूरत है, आपने किसी और को दे दिए। मुझे नहीं पता, जिससे भी पैसे लिए ना आप उससे वापस लें और कहें कि असफन को जरूरत है, मुझे इन्वेस्ट करना है, पार्टनरशिप करनी है मुझे। अरे तुम ये खाने के दौरान क्या बातें लेके बैठ के हो बेटा? तुम खाना खाओ ना, बाद में ये बातें होती रहेंगी। खाना खाओ ना, बाद में। असफन, सूप लाई हूँ आपके लिए, गरम गरम पी ले। अभी दिल नहीं जा रहा, कुछ भी खाने पीने को नहीं जा। क्यों दिल नहीं चाह रहा अम्मी? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। जल्दी से सूप पी लें, फिर दवा भी लेनी है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी मारिया कहाँ है? मारिया, मारिया को बुलाओ। क्यों नहीं आती मेरे पास? अरे कब आएगी? जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा मुंह देखने आएगी। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान ना हो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। मारिया, बेटी आओ। अरे यहाँ आओ मेरे पास। तुम इसे कहो कि मेरे पास आए, मेरे पास आए। मेरे पास आए। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, बस मेरी बच्ची। अरे क्यों रोती है? माफ कर दे मेरे बच्चे। क्या अम्मी आप क्या कह रही हैं? मतलब अबू ने कैसे इतनी बड़ी रकम जमा की थी और उठाकर उस शख्स को दे दी जिससे ना आपकी कदर और ना आपकी बेटी की? तो क्या करते बेटा? बेटी को यूं बसों में धक्के खाते नहीं देख सकते थे? ये सब कुछ तुम तीनों का है बेटा। बस तूबा को इसका हिस्सा इस तरह से दे दिया। अच्छा, और उस शख्स ने क्या किया तूबा के साथ?
उसकी जॉब छुड़वा दी, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कभी पूछा अबू ने उससे? हिसाब लिया उन पैसों का? क्या हराम के पैसे थे वो? तो बेटा किस वक्त पूछते? पहले मारिया की शादी का किस्सा था, फिर भाई साहब का इंतकाल हो गया और अब सफीना बीमार है। पता है अब तक वो सारी रकम उन लोगों में इस्तेमाल होकर खत्म भी हो चुकी है। अच्छा बस ठीक है, अब तुम अपने अब्बू से ना बैठ जाना पूछने, उन्होंने सख्ती से मना किया कि तुमसे कोई बात ना हो। पता है इससे कहीं बेहतर होता कि अगर अबू उसे अपने साथ स्टोर में लगवा लेते, कम से कम पैसों का हिसाब तो रहता, बैंक में नजर आते, तूबा के लिए कोई गाड़ी ले लेते, कोई इन्वेस्टमेंट कर देते, मगर नहीं, अबू ने तो अपने सारे पैसे अपने सर फेरे दिमाग के हाथ में थमा दिए। कम से कम तूबा को सोचना चाहिए था, पता होना चाहिए था उसे। हद करते हैं आप लोग भी। देखो बेटा, ये सब कुछ तो हो गया ना, तो मेरी बात गौर से सुनो। निमरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया, खुदा के लिए तुम कोई मसला ना खड़ा कर देना। जब आप लोग इतना सब कुछ कर ही चुके हैं तो फिर ये भी करिए। मेरी मर्जी की क्या जरूरत है? करें जो करें। अच्छा तुम बिला वजह परेशान नहीं हो, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएंगे पप्पू। मैंने मारिया से भी बात की है कि मतलब जो होना था हो गया, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करे, उस पर ध्यान दे। ठीक कह रही हो तुम। तूबा, मुझे असमत ने खास तुम्हारे लिए आज यहाँ भेजा है, तुमसे एक बात पूछनी थी। कैसी बात? क्या क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी रकम का चेक अब्बू ने क्यों दिया और कब दिया, और उन लोगों ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? तुम्हारी जब जॉब शुरू हुई थी तब दिया था उन्हें, और तुमसे जिक्र इसलिए नहीं किया कि तुम्हारी खुददारी, लेकिन अदील को देने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो कुछ कर लेगा, उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर हो जाएंगे? तुम्हें पता है कुछ महीने पहले अदील ने मुझे एक चेक दिया था 20 लाख का, ये कहकर कि जो जेवर चोरी हुए थे सिर्फ पूरा कर लो। मेरे ही बाप की दी हुई रकम से कुछ हिस्सा मुझे खैरात की तरह बख्श दिया। नफरत होती है मुझे ऐसे शख्स से, उसके पास जाने को दिल नहीं चाहता मेरा। काश मेरा कोई घर होता, सर छुपाने की कोई जगह होती, कोई ठिकाना होता, तो चली जाती मैं यहाँ से। तूबा, ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा तुम ऐसे रो नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम इस तरह से परेशान हो जाओ। हाँ बस उससे पूछना जरूर कि उसने इतनी बड़ी रकम का किया क्या। वादा किया था तुमने कि आज के बाद तो मेरे किसी काम में टांग नहीं लगा, थोड़ा है ना वादा? ये क्या बात है? चुप, तुम सुनो। तुमने और तुम्हारे शौहर ने जितना मेरी जिंदगी में जहर घोलना था घोल दिया, वो मेरी बारी।
तुम्हारे शौहर से तुम्हें छीन ना लिया। मेरा नाम अदील। तुम देखती जाओ मैं तुमसे करता क्या। ये जवाब था तुम्हारी इस बकवास का।